हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 22। नीचे दिए गए सवालों के उत्तर से क्रॉसवर्ड को एक क्रॉसवर्ड पजल बना रखिए बेटा। अब दाईं ओर का मतलब है इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, और जहाँ लिखा है नीचे की ओर डाउनवर्ड्स तो हम नीचे की तरफ ऐसे भरते हैं। तो पहला ए देखते हैं, 700 में जोड़ दें तो 775 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, 775 में से 700 घटा के देख लेंगे। 700 में क्या जोड़ेंगे, वेरी सिंपल, 75, 75। तो अब हमें ऐसे लिखना है अपना आंसर, है ना, दाईं ओर राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ लिख देंगे 75। 100 जमा 3, वेरी सिंपल, 103। 103 भर दोगे आप यहाँ पे। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, सो दिस इज़ 1098। ठीक है, ये सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा। पज़ल के बहाने से देखिए कितने इम्पॉर्टेंट हमें नॉलेज दी जा रही है। पुलिस हेल्पलाइन नंबर, सो दिस इज़ 100, आपको सबको पता है। डी कहाँ पर है, यहाँ पे। तो यहाँ 3 कॉलम में हम 100 भर देंगे। ऐसी संख्या जिसे 7 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो ये तो कई सारी संख्याएं हो सकती हैं, तो इसे अभी हम नहीं कर सकते। अब यहाँ देखते हैं, जब मुझे 1000 में से घटाया जाता है तो मैं 250 हो जाता हूँ। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 1000 से घटाएं तो 250 में जाए, इसी को घटा के देख लेंगे। आंसर आ गया 750। तो अब की बार हम नीचे की तरफ भरेंगे। 7 तो पहले ही भरा हुआ था, 750 बन गया। एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर, सो दिस इज़ 1031, यहाँ पे भर दिया 1031। महिला हेल्पलाइन नंबर 1091। 10 हमें क्या भरना है, सी में। सी कहाँ पर है बेटा, सी देखेंगे। 10 पहले से भरा हुआ है, 1 यहाँ पे भरा हुआ है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे 9 भरना है। ठीक है, आगे आ गया अग्निशामक हेल्पलाइन नंबर। अग्नि यानी कि फायर के लिए हमें क्या नंबर डायल करना पड़ता है, 101। पुलिस का 100, फायर का 101। तो यहाँ लिख दिया हमने, 0 पहले ही भरा हुआ था, 101। नेक्स्ट है 9 से पूरा पूरा भाग होने वाली संख्या, जी में भरना है हमें। जी कहाँ पर है, ये रहा, है ना। तो यहाँ पे 2 खानों में भरना है बेटा, और इस तरीके से भरना है कि ई में क्या है, एक विषम अभाज्य संख्या। ई के लिए उसने बोला था ऐसे एक विषम संख्या बननी चाहिए और भाज्य बननी चाहिए। तो अब जब 10 की लाइन में देखोगे, दहाई पर जहाँ पर 1 है, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 11, 13, 15, 17 और 19। इनमें से सिर्फ 15 भाज्य है, बाकी सब अभाज्य हैं। इसका मतलब यहाँ पे है मुझे 5 भरना है। यहाँ पे हम 15 लिख देंगे इधर। और अब यहाँ पे क्या आना है आपका, 9 से पूरा भाग होने वाली संख्या। 9 से ऐसे भाग होने वाली संख्या चाहिए आपको जिसके इकाई पर 5 आए, दहाई हमें खुद भरना है। तो हम क्या भर देंगे, 45, 4 भर देंगे यहाँ पे। और एच देखिए नीचे की ओर लिखा हुआ है, एच तो नीचे की ओर जा ही नहीं सकता, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमें गलत दी गई है। और एक और था बेटा, यहाँ पे ऐसी संख्या जिसे 7 से पूरा पूरा भाग लग जाए, एफ हमें ऐसे भरना है। तो ये देखिए 91 हमने पहले भर लिया था, अब यहाँ पे क्या भरना रह गया, 791 को अगर आप 7 से भाग करके देखोगे, क्योंकि 91 तो पहले ही 7 से भाग हो रहा है, तो अगर मैं 7 लिख दूँ यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा 7 से भाग हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने आप भी इसको चेंज करके अपनी पजल बना सकते हैं। सकीना के पापा की आज की उम्र सकीना के आज की उम्र से 3 गुना है। तो आपने क्या करना है, सकीना की आज की, जिसके लिए बोला जाता है ना कि दूसरे की उम्र इससे उससे, तो उस जिसके लिए बोला जाता है उसको हम x मान लेते हैं। तो सकीना से उसके फादर की उम्र जाता है, तो सकीना की हमने मान ली x। तो अब उसके फादर की कितनी हो गई, उससे 3 गुना। 3 गुना का क्या मतलब है, 3x। 3 से गुणा कर दो, 3x। अब क्या कहता है, 4 वर्ष के बाद। 4 वर्ष के बाद सकीना कितने साल की हो जाएगी बेटा, अगर आप अभी 10 साल के हैं तो आप 4 साल के बाद 10 जमा 4 14 के हो जाएंगे ना। तो ऐसे ही सकीना अभी अगर x साल की है तो ये कितने साल की हो जाएगी, 4 साल बाद, x जमा 4। और इसके फादर की उम्र क्या हो जाएगी 4 साल के बाद, अभी 3x है, तो इसमें भी 4 जमा कर देंगे, 3x जमा 4।
अब वो कहता है कि 4 वर्ष के बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा, इसको और इसको, नहीं इसको सकीना और उसके फादर की, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 68 के बराबर हो गया। x जमा 3x 4x हो गए और 4 जमा 4 8 हो गया। 4x को यहीं छोड़ना है, 8 को पहले घटाएंगे उधर जाके, 60 बच गया। अब x को यहीं छोड़ेंगे, 4 गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग हो जाएगा 15, यानी कि सकीना की आज की उम्र 15 साल है, तो इसके फादर की कितनी मिलेगी, 15 गुणा 3 45 साल। ये आंसर हो गया हमारा। रमन और पवन के पास कुछ केले हैं। पवन के पास जितने हैं उसके दुगने से, पवन के दुगने से, तो अब की बार पवन के मान लेंगे x है, पवन के पास x, तो रमन के पास कितने हैं, इसके दुगने से 16 कम, इसका दुगना करेंगे पहले 2x और फिर 16 कम घटा 16। आगे क्या कहते हैं, रमन के पास 120 है। अब ये सारा नंबर मिला के 120 के बराबर है। 2x को यहीं रखना है, पहले हमेशा जमा और घटा वाली रकमों को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये बन गया 120 जमा 16। अब x यहीं रहेगा, 2 से भाग कर दिया 68, इसका मतलब पवन के पास 68 केले हैं, पवन के ही पूछा था हमसे, 68 केले हैं। राधा के पास कुछ सिक्के 2 रुपये वाले हैं और कुछ सिक्के 5 रुपये के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की चौगुनी है। 5 रुपये से चौगुनी संख्या है, तो 5 रुपये के पहले मान लेंगे x है, तो 2 रुपये के कितने हो गए, चौगुनी, मतलब 4 से गुणा। अब अगर आपके पास 5 रुपये के 2 सिक्के हों बेटा, तो कितने पैसे मानोगे आप, 10 रुपये ना, 5 गुणा 2 10 रुपये हो गए आपके पास। अगर 5 रुपये के आपके पास 5 सिक्के हैं तो आप क्या कहोगे, कितने रुपए हैं आपके पास, 25 रुपये है ना। तो अब मैं कहती हूँ मेरे पास 5 रुपये के x सिक्के हैं, तो इसका मतलब मेरे पास कितने रुपए हैं, 5x, गुणा कर देंगे। ऐसी इसके पास 2 रुपये के 4x सिक्के हैं, तो इसके पास कितने पैसे हैं, 2 गुणा 4x 8x। अब वो क्या कहता है, 65 रुपये हैं दोनों के पास मिला के, यानी कि अगर इनके पैसे जोड़ दिया जाए 5x और 8x, तो दोनों मिला के 65 बनते हैं। 13x बराबर 65, x बराबर 65 बटा 13। सेम चीज़ें जमा हो गई, 13 अब गुणा हो रहा है, इधर भाग हो गया 5, इसका मतलब 5 रुपये के सिक्के 5 हैं और 2 रुपये के कितने बनेंगे, 8 से गुणा कर देंगे। 2 रुपये के सिक्के के लिए हम 4 से गुणा करेंगे, सिक्कों की संख्या ये थी, ये पैसे हैं है ना, तो 4 से गुणा करके हमें मिल गया 20 सिक्के 2 रुपये के हैं, और क्योंकि 4 गुना हो गया ना, देखो 5 का 4 गुना 20। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।